प्राइज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का संदेश सुनेंगे। कल के संदेश में पवित्र बाइबल के व्याख्या के तरीकों में 5 नियम अपन देखे हैं। पहला नियम यह है कि यीशु मसीह एक जगह पर हाँ बोल के और एक जगह पर ना बोलने वाला नहीं है। जो परमेश्वर जो मूल वचन दिए है उस मूल वचन को पहले ध्यान करना है। वो परमेश्वर का आवाज है, पहला विषय। दूसरा विषय यह है कि और उस वचन कौन से शताब्द का है, कौन से समय का है और कौन से व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वो कौन से स्थिति में, वो देखना है। उसका स्थिति कौन सी स्थिति है, कौन से समय का है, ये ध्यान करना दूसरा नियम। तीसरा नियम यह है कि जो वचन दिए है मूल वचन कौन से संदर्भ के है। अगर संदर्भ नहीं देखने से पूरा वचन से पूरा सत्य के बिना असत्य ही निकलता है, झूठ शिक्षा निकलता है। कल अपन देखे एशिया का ग्रंथ पहला अध्याय में, मैं तुम्हारी प्रार्थना न सुनूंगा, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना करने को बोला है, आज्ञा दिया है करने के लिए, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा। इसीलिए संदर्भ देखना है, कब करना है, कब करने से सुनता है और कब करने से नहीं सुनता है। तो संदर्भ को देखना तीसरा नियम। चौथा नियम यह है कि अपन वचन को व्याख्या करते जब व्याकरण दोष नहीं रहना चाहिए। व्याकरण दोष इसका मतलब वचन में तुम कुछ बढ़ाना नहीं, कुछ निकलना नहीं। कुछ बढ़ाने से या निकलने से झूठ शिक्षा हो जाता है, झूठ वचन निकलता है। तो यह है चौथा नियम। ऐसे 4 नियमों के द्वारा वचन को व्याख्या करना है जब सत्य जो परमेश्वर का इच्छा उनकी योजना मंडली में या सुनने वाले दिल में चले जाते हैं। अगर ये 4 नियम के द्वारा नहीं मिले, आखिरी में 5वां नियम यह है कि मूल भाषा में उसका अर्थ क्या है वो देखना है जब सत्य अपने को मिल जाता है। यह है 5 विषय, कल ध्यान करें। आज का ध्यानांश यह है कि सुनिए, आज अपना ध्यानांश है कि सिद्धांत के बारे में सत्य दर्शन। सिद्धांत के बारे में सत्य दर्शन। आज सिद्धांत बोलने से, सिद्धांत का शब्द निकलने से ही निकलते खुद सेवक लोग होने दो, विश्वास लोग होने दो, सिद्धांत के बारे में बात करते जब उन्होंने नीरस होते हैं, उसको बोर लगता है, ऊब हो जाएंगे वो लोग। जो सिद्धांत के बारे में बात करते जब लोगों का दिल ऊब हो जाते हैं, अरे ऐसे कैसे हो, बोर क्यों लगता है आपको, ऐसा बोलते हैं सिद्धांत के बारे में क्या बात करते हो पास्टर जी। अपन यीशु मसीह को विश्वास करे हैं, उद्धार पाए हैं, हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं, बस हो जाता है, स्वर्ग में चले जाते हैं। और ये सिद्धांत के बारे में बार बार परीक्षा करना, सिद्धांत की चर्चा करना और सिद्धांत के बारे में वाद विवाद और ये झगड़ा, ये पूरा क्यों, ये इतना आवश्यक नहीं है। ऐसा मसीह की समाज में ऐसा है आज, लेकिन ये गलत है, ये लोगों को सिद्धांत का अर्थ ही समझ में नहीं आए। सिद्धांत का अर्थ, सिद्धांत का मतलब ये है कि अपन वचन के विषय में, वचन के बारे में ऐसा चलना है और आत्मिक जीवन में वचन के बारे में अपन ऐसा ही रहना है। आत्मिक जीवन में सिर्फ ऐसा ही चलना है, ऐसा बता रहे हैं, बराबर सत्य बता रहे, सच्चाई, उसको कहते हैं सिद्धांत, उसको कहते हैं सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब क्या है, वचन के बारे में, वचन के द्वारा सिर्फ अपन ऐसा ही चलना है और किसी प्रकार से नहीं, उसको कहते हैं सिद्धांत। आत्मिक जीवन में अपन ऐसा ही चलना है, इसी को विश्वास करना है और किसी को नहीं। आत्मिक जीवन में सिर्फ इस प्रकार से चलना है और किसी प्रकार से नहीं, उसको कहते हैं सिद्धांत। समझ में आए? तो वचन के अंदर वचन कैसा बता रहे हैं उसको विश्वास करना, आत्मिक जीवन में कैसा चलना है उसी प्रकार चलना, उसको सिद्धांत कहते हैं। तो अगर अपने ये सिद्धांत को छोड़ने से, सिद्धांत पर मन न लगाए, तो अगर सिद्धांत को अपन ढूंढना है, अगर ये सिद्धांत बोल रहे ना, जो कौन से सिद्धांत सत्य है, कौन सा सिद्धांत झूठ है, तो अपन सोचना है या ध्यान भी करना है। ध्यान करने के लिए अपन अपना मस्तिष्क से ज्ञान परिश्रम करना है, ढूंढना है। जब सत्य सिद्धांत अपने को मिल जाता है, अगर हम ज्ञान का परिश्रम नहीं करते हैं और हम उतना ध्यान नहीं लगाते हैं, सिद्धांत को हम काम नहीं देते हैं, तो तुमको एक हानि है, तुम परिपूर्ण संपूर्ण नहीं बनते। क्या है? अगर तुम सिद्धांत को काम नहीं दे रहे हो
तुम तुम्हारे जीवन भर आत्मिक जीवन में परिपूर्ण संपूर्ण नहीं बनते हो। समझ में? सिद्धांत को जो कान नहीं दे रहे हैं, तुम कभी भी तुम्हारे आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं पाएंगे। ये है परमेश्वर का आवाज। समझ में? अपन तुमको ऐसा लग रहा है, तुमको नाना प्रकार की शिक्षा सुन रहे हैं, जो सिद्धांत तुमको अच्छा लग रहा है वही सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम झूठ को कान दे रहे हैं, तुम शैतान के जाल में है। कहाँ है? आप शैतान के जाल में हैं। आप सत्य में आइए, आप सत्य सिद्धांत में आइए, ये है हमारा स्वागत है। आप शैतान के जाल से बाहर आओ, आप सत्य सिद्धांत में आइए। आज प्रचार ऐसा कर रहे सेवक लोग, विश्वास लोगों को ये बता रहे हैं कि अपन परमेश्वर के सामने अपन हृदय में शुद्ध रहना है, परमेश्वर के सामने अपना हृदय दिल शुद्ध रहना है, पवित्र रहना है। अपना मस्तिष्क कैसा भी रहने दो, अपना मस्तिष्क कैसा भी रहने दो, कुछ भी उसमें फर्क नहीं, कुछ भी नहीं होता है, ऐसा प्रचार कर रहे हम। नहीं, मस्तिष्क में दोष रहित रहना है और हृदय में भी दोष रहित रहना है। हृदय में जैसे तुम पवित्र है, तुम्हारा मस्तिष्क में भी पवित्र रहना है। इसका मतलब तुम्हारा हृदय और तुम्हारा मस्तिष्क दोनों में तुम दोष रहित रहना है। ये है पौलुस की सेवा। तुम्हारा हृदय और तुम्हारा मस्तिष्क दोनों में तुम दोष रहित रहना है, ये पौलुस की सेवा है। हालेलुया है या नहीं? क्या कहाँ तो भी पवित्र बाइबल में लिखा है वैसा? तुम मस्तिष्क में कैसे भी सोचो, कौन सा भी विचारधारा रहने दो, तुम्हारा मस्तिष्क में तुम कौन सा भी राय को स्वीकार करो, कौन सा भी विचार रहने दो, लेकिन तुम्हारा हृदय शुद्ध रहने से बस होता है। ऐसा कहाँ तो लिखा है बाइबल में? कहाँ पर भी नहीं। तो तुम ऐसा प्रचार कर रहे, सिर्फ मस्तिष्क में ठीक रहो, बस हृदय कैसे भी रहने दो। और कई लोग तुम हृदय में अच्छा रहो, मस्तिष्क कैसे भी रहे। हमारा बुलाई ये है कि तुम तुम्हारा हृदय और मस्तिष्क दोनों में भी ठीक रहो, दोष रहित रहो। ये पौलुस की बुलाई है, पवित्रात्मा की बुलाई है। हालेलुया यानी तो दोनों में ठीक रहे, तो दोनों में दोष रहित पाप रहित रहे, तो परमेश्वर और अपने से पसंद होता है, अपने से पसंद होता है। हालेलुया समझ में? तो और अपन मसीह की देह, अपना मंडली, अपना आत्मिक जीवन में अपन उन्नति पाएंगे। एफिसियों की पत्री 4 और 12 में बताया है ना, है या नहीं? एक ही विश्वास में रहना है। सिद्धांत का, सत्य सिद्धांत का मतलब एक ही विश्वास, एक ही विश्वास। पौलुस का जीवन अपन देखने से, पौलुस अपने सबको आदर्श है। पौलुस ने उनके जीवन में एक ही विश्वास को प्रचार किया है, वचन के बातें में सही है और उनका आत्मिक जीवन के चाल चलन में एकदम सही प्रकार से चले। ये एक ही सिद्धांत उनके सेवा में, उनके आत्मिक जीवन में, बस वही पौलुस की गवाही है या नहीं? देखिए, तो अपन अपना मस्तिष्क में जो विश्वास कर रहे हैं, वो विश्वास वचन के द्वारा बराबर रहना है, उसको कहते हैं सिद्धांत। अपन अपना मस्तिष्क में जो विश्वास कर रहे हैं, वो विश्वास वचन के द्वारा सही रहना है, उसको कहते हैं सिद्धांत। और आत्मिक जीवन में अपन जो विश्वास करना है, जैसा चलना है वैसा ही चलना, जिसको जिस प्रकार नहीं चलना है उस प्रकार नहीं चलना, उसको कहते हैं सिद्धांत। देखिए, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 11 अध्याय पहला वचन, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 11 अध्याय पहला वचन में पौलुस की गवाही क्या है? पौलुस ने अपना सबका आदर्श है ना, देखिए आप सबको मालूम ही है। देखो, तुम मेरी जैसी चाल चलो, जैसा मैं मसीह के समान चाल चलता हूँ। हालेलुया, मैं मसीह के समान जैसा चाल चलता हूँ, आप मेरी जैसा चाल चलो। इसका मतलब पौलुस के आत्मिक जीवन और उनकी सेवकाई में एक ही सिद्धांत, नाना प्रकार के विश्वास पौलुस को नहीं, एक ही विश्वास है। वचन को, सत्य को ठीक रीति से काम में लाना है, और क्या है, आत्मिक जीवन में जो करने को वचन बता रहे वही करना है, वचन के अलावा कुछ भी नहीं करना। और देखिए, प्रथम तीमुथियुस की पत्री पहला अध्याय में भी देखिए, प्रथम तीमुथियुस की पत्री पहला अध्याय 16 वचन में क्या बताया, देखिए, और एक गवाही। पहला प्रथम तीमुथियुस पत्री पहला अध्याय 16 वचन, पर मुझ पर इसीलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, जो लोग उस पर, इसका मतलब
यीशु मसीह को अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। हालेलुया। क्या गवाही है। पौलुस ने सबके लिए आदर्श है। जो लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं अनंत जीवन पाने के लिए, उस सबको आदर्श कौन है? पौलुस है। तुम यीशु को देखना है, पहले पौलुस को देखना है, पौलुस की सेवा को देखना है, पौलुस की सेवा में तुम रहना है। यह असली बात। तो पौलुस ने उनके मस्तिष्क में दोष रहित है, उनके हृदय में दोष रहित है। तो अपन भी अपना मस्तिष्क में और अपना हृदय में, दोनों जगह पर, दोनों बातें में क्या रहना है? दोष रहित रहना है, दोष से नहीं, दोष रहित रहना है। तो इसीलिए आज पूरे संसार के ईसाई समाज के लोग, आप ये जानो, आप इस पर मन लगाओ, तुम्हारा मस्तिष्क में भी तुम जो विश्वास कर रहे हैं, जो सिद्धांत को तुम सुन रहे हैं, वो वचन के द्वारा बराबर रहना है। पौलुस की सेवा के जैसा वो सिद्धांत रहना है। तुम्हारा हृदय भी जो पौलुस के जैसा चाल चलन, तुम्हारे हृदय के अनुसार चाल चलन ठीक रीते से रहना है। पौलुस का आत्मिक जीवन चाल चलन बराबर है, उनकी सेवकाई बराबर है, एक ही सिद्धांत। उसी प्रकार आज कलीसिया रहना है। जब भी सिद्धांत के बारे में सत्य समझ में आएंगे। अगर ऐसा तुम जो भी विश्वास करो, तुम्हारा हृदय शुद्ध रहने से बस होता है, ऐसा प्रचार कर रहे हैं सेवक लोग, तो कलीसिया को बहुत बड़ी हानि हो रही है, हानि कर रहे हैं, बहुत बड़ी क्षति या हानि कर रहे हैं। तो आप सेवक लोग ऐसा मत करो। सेवक लोग, आप विश्वास लोगों को ये बताइए, उनका मस्तिष्क में और हृदय में, दोनों पर, दो बातें में ठीक रहना है, दोष रहित रहना है, तभी अपन सत्य में पवित्र होते। आप अगर सत्य के सिद्धांत को, सत्य को कान नहीं दे, तो यीशु मसीह, दिव्य आगमन में आने वाला सत्य यीशु मसीह है, तो तुम सत्य में रहने से, सत्य मैं हूं यीशु मसीह बताए, तुम उस सत्य से ब्याह कैसे कर लेते हो और तुम उसके द्वारा सहज जीवन कैसे, जीवन निर्वाह कैसे करते हो? अगर तुम सत्य को कान नहीं दे, तो यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारा ब्याह कैसे होगा और यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा? तो यीशु मसीह को तुम ब्याह करना है, स्वर्ग में उनके साथ जीवन निर्वाह करना है, आप सत्य को खान लीजिए, सत्य में पवित्र हो जाओ, सत्य को खान लीजिए। ठीक है। तो इसीलिए अपन अपना मस्तिष्क में जो विश्वास है और अपन जो विश्वास कर रहे हैं वो वचन के द्वारा सही रहना है, और अपन जो आत्मिक जीवन में चाल चल रहे हैं, जो वचन के द्वारा बराबर वचन, जहां पर चलो बोल रहे वहां चलना है, जहां पर ना करने को आज्ञा दे रहे वहां पर नहीं करना। अपना विश्वास, अपना आत्मिक जीवन दोष रहित से रहना है। यह है सत्य सिद्धांत। तो आइए अपन सत्य सिद्धांत में पवित्र होंगे, प्रभु की महिमा पाएंगे। तो इतना सिद्धांत बोल के आप क्यों कह रहे हैं पास्टर जी? अभी इस सिद्धांत के बारे में और ये वचन को व्याख्या करने के बारे में इतना पूरा, इतना केयर, इतना जागृति क्यों रहना है, इतना आवश्यकता क्या है, उसके बारे में कल के संदेश में सुनिए। ठीक है। अपन सत्य सिद्धांत में पवित्र होना है और सत्य को ठीक रीति से व्याख्या भी करना है। क्यों? कल के संदेश में सुनेंगे। आइए आज के संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। एक शनिवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम्हें सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, तो हमको बुलाई नहीं है, सिद्धांत के बारे में सत्य दर्शन को देखो। हाँ प्रभु, हमारा मस्तिष्क में और हमारा हृदय में हम दो विषय में प्रभु हम दोष रहित रहना है। प्रभु, सिर्फ सेवक लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि हृदय अच्छा रहना है, हृदय में पाप नहीं रहना है। प्रभु, गलत है, क्योंकि हृदय के अनुसार चलने से मस्तिष्क में, हमारे विचारधारा में झूठ शिक्षा रह रहे हैं, शैतान के जाल में चले जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारे आत्मिक अंक आप खोले हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो लोग सत्य को कान नहीं दे रहे, उनको उनसे बात कीजिए, पवित्र आत्मा उनको सत्य को कान देने का अनुग्रह दीजिए। उनको कान में आप सत्य को प्रभु, सत्य को भरा दे प्रभु, उनके दिल में सत्य को भरा दे प्रभु, सत्य को कान दे करो, सत्य पवित्र होने का अनुग्रह दे। हम हृदय में और मस्तिष्क में, जो हमारे विश्वास में और आत्मिक जीवन के चाल चल में पौलुस को देखते, खुद पौलुस के जैसा जीवन निर्वाह करने का अनुग्रह दे। पौलुस के जैसा प्रभु हम सत्य के द्वारा चलकर आपसे दिव्य आगमन में प्रभु, आपको प्रभु हम स्वागत करके तुम्हारे साथ स्वर्ग में आकर आपसे जीवन निर्वाह करने का अनुग्रह। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, सिया का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रमाण तक सारे भक्तों को, विशेष रूप से सत्य को कान देने की प्रतिज्ञा की उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।
कल मिलेंगे।